Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an English poem of class 4th and name of the poem is Hiwatha. Hiwatha you can see is a boy और कहाँ पर वो रहता है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या वो आप सब पोएम में पढ़ेंगे। बट पढ़ने से पहले हम लोग जो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि जब वो पोएम में यूज़ हों तो आपको पता हो। कुछ एनिमल्स के नाम आपको दिए हुए हैं जो शायद आपने ना सुने हो, आपके लिए न्यू हो, तो आई थिंक ये तरीका बेस्ट है। बाद में वर्ड मीनिंग कराने से अच्छा है पहले वर्ड मीनिंग कर लें, सो दैट बाद में आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। पोएम में वो वर्ड यूज़ हो तो आपको पहले से पता हो उनके बारे में। ठीक, तो पहले वर्ड मीनिंग हम लोग करेंगे, देन पोएम रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको मीनिंग बताऊंगी एंड देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। और ये भी आपको पता होगा इसके बाद क्या आता है आपका, जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं देन एक क्विज अपलोड की जाती है जो कि आपको अटेम्प्ट करनी होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट जो वर्ड यूज हुआ है पोएम में जो आपके लिए न्यू होगा, दैट इज़ विगवैम। विगवैम क्या होती है? विगवैम एक जो अमेरिकन्स लोग थे, नेटिव अमेरिकन्स जो थे वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ के जो लोग एक झोपड़ी बनाया करते थे, आपको उसकी पिक्चर भी दी हुई है चैप्टर में, उसको विगवैम बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ बीस्ट। बीस्ट हम लोग बोलते हैं जानवर को। बीवर, बीवर बोलते हैं ऊदबिलाव को। मैं दिखा देती हूँ, शायद आपने ना देखा हो, ये है बीवर। ओके, नेक्स्ट इज़ लॉजेस। लॉजेस बोलते हैं रहने की जगह जो होती है उसे। अकॉर्न, अकॉर्न नट्स को कहा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आपने अगर थर्ड क्लास में एक अकॉर्न एक आपका था भी, जो कि बड़ा होकर किस में चेंज होता है, एक आपके एक बड़े से माइटी ओक ट्री में चेंज होता है, तो ये अकॉर्न है। ओके, नेक्स्ट इज रेनडियर। रेनडियर आप हिरन को बोलते हैं, एक स्पेशल हिरन है, लेकिन पिक्चर में दिखा देती हूँ। देखिए ये है रेनडियर। ओके, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि पिक्चर्स, क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसमें ये चीज़ें यूज़ हुई है। उसने रेनडियर के बारे में बताया, बीवर के बारे में बताया आपको, तो आपको पता हो कि ये कैसे दिखते हैं एनिमल। नेक्स्ट इज स्विफ्टली। स्विफ्टली मतलब होता है तेज़ी से, और टिमिड, टिमिड मतलब होता है डरपोक। ओके, तो पहले आप इन वर्ड्स को देख लें, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, तो पोएम आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ अब पोएम शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो हियर इज़ द पोएम हिवाथा। हिवाथा के बारे में पहले देख लेते हैं कौन है। हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हिवाथा एक यंग रेड इंडियन बॉय था। रेड इंडियन का क्या मतलब है? रेड इंडियन का मतलब ये नहीं कोई इंडियन बॉय था जो रेड था, इसका मतलब है एक्चुअली आपको पता होगा अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ था। जो लोग थे वो इंडिया को डिस्कवर करने जा रहे थे, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए थे। तो अमेरिका में जब वो गए उन्हें लगा कि इंडिया ही है, और वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के नेटिव जो लोग थे नॉर्थ अमेरिका के, उन्होंने उनको रेड इंडियन कहा, क्योंकि देखने में वो इंडियन नहीं थे। उन्हें लगा कि हम इंडिया के शायद किसी और पार्ट में पहुँच गए हैं। ओके, तो रेड इंडियन बॉय का मतलब है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला एक लड़का जो कि वहाँ के आदिवासी लोग थे। कई लोग बाद में अमेरिका में जाके बसे, लेकिन जो पहले वहाँ पर रहते थे उनको रेड इंडियन कहा गया है। ओके, तो ये टर्म भी आपको क्लियर होनी चाहिए। रेड इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ विगवैम। विगवैम मैं आपको बता चुकी हूँ, एक झोपड़ी जो कि वहाँ के लोग बनाते थे। पिक्चर भी दिखा देती हूँ, देखिए ऐसी विगवैम इसको बोलते थे। ओके, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। ग्रैंड मदर का नाम भी पता होना चाहिए आपको, नोकोमिस। कहाँ पर? एक विगवैम में। नोकोमिस टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस ने सिखाया था हिवाथा को उनके चारों तरफ जो वंडर्स हैं, जो अजीब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में। शी टोल्ड हिम, उसने हिवाथा को बताया, अबाउट द स्टार्स, स्टार्स के बारे में, द ट्रीज़, ट्रीज़ के बारे में, द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो नोकोमिस जो उनकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने हिवाथा को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रखा था। हिवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल, और हिवाथा बड़ा हुआ तो ही लव ऑल ऑफ देम, वो उन सबको बहुत प्यार करता था। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम, और वो कई बार जो है वो एनिमल्स से और बर्ड से बातें करता रहता था और वो भी उससे बात करते थे। ठीक, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जान गए होंगे हिवाथा के बारे में। अब हम लोग उसकी पोएम रीड करते हैं। देन द लिटिल हिवाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। फिर जो छोटा जो हिवाथा था उसने लर्न कर ली, सीख ली सभी बर्ड्स की लैंग्वेज। जितनी भी बर्ड्स थी, चिड़िया थी, उन सभी की लैंग्वेज, भाषाएं उसको आती थी हिवाथा को। लर्न देयर नेम्स, उनके नाम भी उन्हें पता था। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और जितने भी सीक्रेट्स थे बर्ड के वो भी हिवाथा जानता था। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन समर, कि समर में, गर्मियों में वो अपना नेस्ट, घोंसला कैसे बनाती हैं।
वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर्स, और विंटर्स में वो अपने आप को कहाँ हाइड करती हैं, छुपाती हैं. टॉक विद देम वेन एवर ही मेट देम, इसकी ये फुल फॉर्म है इसकी आपकी वेन, वो उनसे बात करता था. वेन मतलब जब भी वो उनसे मिलता था बर्ड से. कॉल देम हिवाथास चिकन्स, और वो उन्हें हिवाथा के चिकन्स बोलता था. देखिए यहाँ पर आपको बर्ड्स दिखाई भी हुई है. ठीक, तो यहाँ पर आप बताया हुआ है कि उसने जो बर्ड्स थी उन सभी की लैंग्वेज आती थी, वो बोल सकता था उनकी भाषा में. उनके सीक्रेट्स पता थे उसको, उनके नाम पता थे उनको, वो समर्स में कैसे नेस्ट बनाती है, विंटर्स में कहाँ छुप जाती है, हिवाथा सब जानता था. ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेज, सारे जो बीस्ट मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जानवर को हम लोग बोलते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं एक तरीके से. सो उनकी भी लैंग्वेज उसको पता थी, उसने लर्न कर ली. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और जो जानवर थे बाकी उनके भी सीक्रेट्स और नाम उसने लर्न कर लिए थे. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉज, बीवर मैंने बताया था आपको ऊदबिलाव को बोलते हैं, मैं दिखा भी चुकी हूँ आपको. और कैसे वो अपना लॉजेस रहने की जगह बनाते हैं, ऊदबिलाव. वेयर द स्क्विरल्स हाइड देयर अकॉर्न, और स्क्विरल्स जो है वो अपना अकॉर्न, अपना जो नट है वो कहाँ पर हाइड करती है, छुपाती है. स्क्विरल्स बोलते हैं गिलहरी को, आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है शायद प्रीवियस पेज में, ये रही. ओके, सो ये स्क्विरल है जो नीचे आपको दिखाई दे रही है. नेक्स्ट इज हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली. रेनडियर हिरन को बोलते हैं, स्पेशल हिरन है जो दिखाया था मैंने, सींग उसके थोड़े से अजीब होते हैं, अलग होते हैं हमारे जो नॉर्मल हिरन होते हैं उनसे. तो रेनडियर इतना स्विफ्टली, इतना तेज़ी से कैसे दौड़ता है. वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और रैबिट इतना डरपोक क्यों है. टिमिड मतलब होता है जो बहुत थोड़ी सी भी आवाज़ से एकदम से डर जाता है. टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और जब भी वो उनसे मिलता बीस्ट से वो उनसे भी बातें करता था. कॉल देम हिवाथास ब्रदर्स, और उनको हिवाथा के ब्रदर्स बुलाता था. बीस्ट को हिवाथा ब्रदर्स, और जो आपके बर्ड्स हैं उनको बुलाता था हिवाथास चिकन्स. ओके, ये पोएम किन्होंने लिखी है, पोएट का नाम आप ज़रूर लर्न करें जब भी कोई पोएम पढ़े, HW लॉन्गफेलो. ओके, ये इनके पोएट है. ये हिवाथा की पिक्चर आपको दी है, वेरियस एनिमल्स से और बर्ड्स से, इसको बहुत प्यार है इनके साथ ही ये बड़ा हुआ है, सब कुछ इनके बारे में जानता है. ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स. अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इस चैप्टर के. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज हिवाथा. हिवाथा कौन था, आपको पता होगा, ही वाज अ रेड इंडियन बॉय. इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको लिखना भी होता है. सो आप आंसर लिखेंगे हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, एक यंग लिटिल बट छोटा रेड इंडियन बॉय था. रेड इंडियन का मतलब भी मैं आपको बता चुकी, रेड इंडियन मतलब लाल भारतीय नहीं लेना, रेड इंडियन अमेरिका के नेटिव लोगों को कहा जाता था. नेक्स्ट इज हु वॉज नोकोमिस. नोकोमिस कौन थी. सो नोकोमिस वॉज हिवाथास ओल्ड ग्रैंड मदर, वो उनकी बूढ़ी ग्रैंड मदर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स. हिवाथा ने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा. सो हिवाथा लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, लैंग्वेज सीखी थी उसने. ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द बर्ड्स. जब आपको किसी की लैंग्वेज आ जाती है, अगर आप बात कर सके बर्ड्स से, तो उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स. उनको हिवाथा को उनके नाम पता थे सभी बर्ड्स के, उनके सीक्रेट्स पता थे. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, कैसे वो समर्स में अपना नेस्ट बनाते हैं. वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर्स, विंटर्स में वो अपने आप को कैसे हाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट. बीस्ट के कौन से सीक्रेट पता थे हिवाथा को. तो बीस्ट की भी लैंग्वेज उसने सीखी थी. हिवाथा लर्न द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट. ड्यू टू दिस, उसकी वजह से ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द बीस्ट, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी बीस्ट के बारे में, जैसे देयर नेम्स एंड सीक्रेट, ये तो दोनों का ही है, उनके नाम और सीक्रेट सीखे. हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, बीवर्स अपने रहने की जगह कैसे बनाते हैं. वेयर द स्क्विरल हाइड देयर अकॉर्न, स्क्विरल अपना अकॉर्न कहाँ हाइड करती है. हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली, रेनडियर इतना स्विफ्टली कैसे दौड़ता है. वाई वॉज द रैबिट सो टिमिड, और रैबिट इतना डरपोक क्यों है. ये चीज़ें उसने सीखी थी अबाउट वेरियस एनिमल्स. तो ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके. नेक्स्ट इज लेट्स लिसन. इसमें आपको एक एक्टिविटी बताई हुई है विच यू हैव टू परफॉर्म इन योर क्लास. जैसे आप चाइनीज़ विस्पर खेलते हैं, ऐसे ही आपको किसी अपने फ्रेंड को सीक्रेट बताना और वो क्लास में बताएगा. फिर दिस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट इज चाइनीज़ विस्पर अगेन. ये एक एक्टिविटी है आपकी, आप क्लास में करेंगे, एक दूसरे बच्चे के कान में सीक्रेट बता के एंड में जो बच्चा होगा वो पूरी क्लास को बताएगा. क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. नेक्स्ट इज लेट्स टॉक. डू यू थिंक दैट, आपको क्या लगता है, हिवाथा लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. हिवाथा को नई लैंग्वेज सीखना पसंद था. बिल्कुल, अदरवाइज नहीं तो कौन आपके बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज सीखता है, डेफिनेटली उसको पसंद होगा. नेक्स्ट इज हिवाथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स. वो उनको चिकन्स बुलाता था और उनको ब्रदर्स बुलाता था जो बीस्ट थे. व्हाट डू यू थिंक दिस शो, इससे क्या पता लगता है आपको. तो आई थिंक ये पता लगता है हमें कि कहीं ना कहीं वो सबको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह मानता था. लेट मी शो योर आंसर्स.
ओके, सो येस, हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड हो जाएगा, दिस शोज दैट हिवाता वॉज काइंड एंड लविंग टूवर्ड्स बर्ड्स एंड बीस्ट। वो बहुत ही काइंड था और बहुत ही लविंग था बर्ड्स और बीस्ट के लिए। ही कंसिडर देम एज फैमिली मेम्बर्स, और वो उनको फैमिली मेम्बर्स की तरह ही लेता था। मेम्बर की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट, क्या बर्ड्स के कोई सीक्रेट होते हैं? तो येस डेफिनेटली, जो कि हिवाता को पता लग भी गए थे। से अलाउड, ये वर्ड्स आपको सिर्फ नाउंस करने हैं। स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्विक, क्वाइट एंड क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट इज यूज वर्ड बिगनिंग विद एच साउंड लाइक, एच से कुछ बनने वाले वर्ड्स आपको बताने हैं। हैट, हाउस, हेन, हाइड, हॉर्स, हॉट, हैंड एट्सेट्रा। और डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने से हैप्पी हिवाता, hungry hippopotamus and all these things, high horse, heavy hand, this you have to do by yourself. Have you seen, क्या आपने देखा है a hippo with in a hat? आपने एक हिप्पो के ऊपर हैट देखी है? नहीं देखी होगी, हिप्पोज हैट नहीं पहनते हैं। a hen in a beehive, आपने एक बीहाइव में एक हैन को देखा है, एक मुर्गी को एक मधुमक्खी के छत्ते में? नो, डेफिनेटली नॉट। a helicopter with hair, एक हेलीकॉप्टर देखा है जिसके हेयर्स हो? नो। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, एक हॉर्स को देखा जो कि शहद पीता हो? नो। तो सभी के आंसर्स नो ही होंगे। थोड़े अजीब से क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे हुए। लेट्स शेयर, ये आपको आपके फ्रेंड के साथ जो एक स्टोरी बनानी है ऑफ द पोएम, और आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। ये हिवाता के बारे में है। तो देखिए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ। आप इसको चाहे तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड राकेश। हिवाता जैसे ही आपको एक कहानी बना के आपके फ्रेंड को बतानी है। एक बार की बात है, एक राकेश नाम का लड़का था। ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर के साथ रहता था। शी टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ एनिमल्स, वो उसको एनिमल्स की स्टोरीज सुनाया करती थी। ही लर्न लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, तो उसने एनिमल की लैंग्वेज लर्न कर ली। ही बिकम अवेयर ऑफ देयर नेम्स एंड सीक्रेट, वो उनके सीक्रेट्स और नाम जान गया। ही केम टू नो अबाउट मेनी थिंग्स, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अबाउट बर्ड्स के बारे में उसने सीखा कि नेस्ट कैसे बनाते हैं समर में, विंटर्स में कहाँ जाती है। बीस्ट के बारे में उसने सीखा कि बीस्ट अपना घर कहाँ बनाते हैं। स्क्विरल कहाँ अपना खाना छुपाती है। रेनडियर इतनी स्विफ्टली कैसे दौड़ता है। रैबिट इतना टिमिड क्यों है। राकेश कॉल्ड बर्ड्स एंड बीस्ट चिकन्स एंड ब्रदर्स रिस्पेक्टिवली व्हेनेवर ही मीट देम, जब भी वो उनसे मिलता था। ही यूज्ड टू टॉक देम इन देयर लैंग्वेज, और वो उनकी लैंग्वेज में ही उनसे बात करता था। सो दैट्स ऑल। आप नाम चेंज कर सकते हैं, राकेश की जगह आप अपने फ्रेंड का नाम लिख के ये स्टोरी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज़ अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये एक पार्क है जहाँ पर बच्चे जो है एनिमल्स और बर्ड्स से बातें करते हैं। 4 सेंटेंसेज आपको लिखने हैं अबाउट द पिक्चर एंड यूज़ कैपिटल लेटर वेन एवर रिक्वायर्ड। और आपको उसमें भी क्या बोलते हैं उसको, पंक्चुएशंस अच्छे से लगानी है, और इस पिक्चर को कलर करना है। कलर आप खुद कर लेंगे, देख लीजिए पहले पिक्चर को अच्छे से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम सेंटेंसेज अबाउट इट। फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं, द पार्क इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल रोजेज एंड बर्ड्स। पार्क जो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बर्ड से भरा हुआ है। चिल्ड्रन केम इन टू द पार्क टू प्ले विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। बच्चे बर्ड्स और एनिमल्स से खेलने के लिए पार्क में आते हैं। दे टॉक विद ईच अदर एंड ऑल्सो शेयर देयर सीक्रेट्स। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के सीक्रेट्स शेयर करते हैं। नो वन हार्म ईच अदर इन एनी वे, कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके लिए, वेयर डू यू थिंक द फॉलोइंग लिव्स। ये लोग कहाँ पर रहते हैं? बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन नेस्ट, घोंसले में रहती है बर्ड्स। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो आपकी ट्विग्स, तिनके और पत्ते हैं उनको जोड़ के अपना घर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैबिट लिव्स इन। रैबिट कहाँ रहते हैं? तो रैबिट जिसमें रहते हैं उसको हम बोलते हैं बरो, जिसे मिट्टी में खोद के वो रहता है। और बीवर्स कहाँ रहते हैं? इसमें हमने देखा लॉज। एक्चुअली पानी के जो आपका पॉन्ड या फिर कोई वाटर बॉडी होती है उसके पास जो मिट्टी होती है बड़ी सॉफ्ट हो जाती है किनारे पे, वहाँ पर ये थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें रहते हैं जो बीवर्स होते हैं आपके। ओके, सो तीनों के हाउसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, नेस्ट, बरो एंड लॉज। डिस्क्राइब हिवाता हिज होम एंड हिज फ्रेंड इन 10 लाइन्स। 10 लाइन आपको हिवाता के बारे में लिखने। ये क्वेश्चन 100% आता था पहले जब आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करता था, कि अभी इस साल तो ऑनलाइन हो रहा है, नेक्स्ट टाइम देखो जैसे भी होता है। वहाँ पर आपको हिवाता के ऊपर 5 लाइन लिखने के लिए क्रिएटिव राइटिंग में हमेशा आती थी हाफ ईयरली में। तो देख लीजिए कैसे आप लिखेंगे। हिवाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, एक यंग रेड इंडियन बॉय था। ही यूज टू लिव हिज ग्रैंड मदर कॉल्ड नोकोमिस, अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। सेकंड सेंटेंस, ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट, उसने बर्ड्स और बीस्ट की लैंग्वेज सीखी थी। ही वॉज काइंड एंड लविंग बाई नेचर, हमें पता है बहुत काइंड था और लविंग था नेचर से। ही लिव्ड इन विगवैन, इतना ही रहने दीजिए, आप लिख सकते हैं तो बाकी भी लिख लीजिए। वो एक विगवैम में रहता था जो कि एक झोपड़ी होती है इन जंगल्स। ही कॉल्ड द बर्ड्स हिवाथास चिकन्स, वो बर्ड्स को हिवाथा के चिकन्स बुलाता था।
अमंग द बीस्ट बीवर स्क्विरल रेनडियर एंड रैबिट वर द बेस्ट फ्रेंड, ये उसके बेस्ट फ्रेंड थे क्योंकि इनके सीक्रेट्स उसको पता थे। हिवाता यूज टू टॉक टू बर्ड्स एंड एनिमल्स वेन एवर दे मीट, जब भी वो उनसे मिलता था बर्ड्स और एनिमल्स से वो उनसे बातें किया करता था। ही केम टू नो देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उसको उनके सारे नाम और सभी के सीक्रेट्स पता थे। हिवाता यूज टू कॉल बीस्ट हिज ब्रदर, वो बीस्ट को उनके अपने भाई बुलाता था। तो ये 10 सेंटेंसेस मैंने लिखे, आप कोई भी 5 लर्न कर लीजिए अगर आपके स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर राइटिंग वाले एग्जाम्स हो रहे हैं। नेक्स्ट इज मैच ए विद बी, वेनेवर जब भी, तो वेनेवर आई एम, जब भी मैं क्या होता हूँ, आई एम हंग्री आई ईट, जब भी मुझे भूख लगती है मैं क्या करता हूँ, खा लेता हूँ। तो इसको आप मैच करेंगे यहाँ से। हुएवर मतलब होता है जो भी, हुएवर कम्स फर्स्ट विन, जो भी फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर एवर, वेयर एवर मतलब जहाँ भी, जहाँ भी आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त होते हैं। तो इस तरीके से तीनों वर्ड्स के मीनिंग आपको बताना चाह रहे हैं। वेन एवर मतलब जब भी, कभी भी, हुएवर मतलब जो भी, कोई भी, वेयर एवर मतलब जहाँ भी, कहीं भी मैं जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स होते हैं जहाँ भी, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक। और यहाँ पर आप इनको कंप्लीट सेंटेंसेज में लिख दीजिएगा ऊपर जो आपने मैच किए हैं। कंप्लीट द बॉक्स यूजिंग स्टोरीज बाय अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करके आपको उसको कंप्लीट करना है। राम वॉज अ फार्मर, राम एक फार्मर था। डैश वॉन्टेड टू सेल, इसमें आप भरेंगे माई, हिज, ही, योर। तो यहाँ पर आएगा ही वॉन्टेड टू सेल, वो बेचना चाहता था। ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोट्स, अपनी गोट्स को, एंड शीप, और अपनी शीप को। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो मार्केट जाता है। देयर, वहाँ पर, ही सोल्ड, वो बेचता है। ऑल हिज एनिमल्स, अपने सारे एनिमल्स को। टू अ रिच मैन, एक रिच मैन को। एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज, जब वो अपने गांव वापस जा रहा था। 3 थीव्स, 3 चोर होते हैं। स्टॉप हिम, वो उसको रोकते हैं। स्टॉप, गिव अस ऑल, रुको, गिव अस ऑल योर मनी, अपने सारे मनी जो है पैसा वो हमें दे दो। राम वॉज वेरी क्लेवर, राम लेकिन बहुत क्लेवर था। ही सेड, वो कहता है, आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, जो तुम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको मैं अपना पैसा दूंगा, सबसे ताकतवर जो है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुन के द थीव स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में लड़ने लगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, राम चुपचाप वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट इज सिटिंग ऑन द ट्री, अ क्रो वॉज इन्जॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, ट्री पर बैठकर एक क्रो जो है वो एक पीस ऑफ ब्रेड को इन्जॉय कर रहा था। अ हंग्री फॉक्स वॉन्टेड टू हैव दैट ब्रेड, एक हंग्री फॉक्स, भूखा एक फॉक्स था, वो उस ब्रेड को लेना चाहता था। ही सेड, उसने, वो कहता है, ही सेड वेरी स्वीटली, वो बड़े प्यार से कहता है, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है, डियर ब्रदर आई हैव सुना है, योर वॉइस, कि तुम्हारी जो वॉइस है, आवाज़ है, इज़ वेरी स्वीट, बहुत स्वीट है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए गाना गा दो प्लीज़। द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक, फुलिश क्रो जो है बेवकूफ़ कौवा अपनी बीक, चोंच खोलता है। एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और पीस ऑफ ब्रेड नीचे गिर जाता है। द फॉक्स पिक्ड इट अप, फॉक्स उसको पिक कर लेता है। इन हिज माउथ, अपने माउथ में। एंड रैन अवे, और वहाँ से चला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको ब्लैंक्स को फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स, कुछ वर्ड की सिमिलर साउंड होती है बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। मैं आपको मीनिंग भी बताती जाऊंगी साथ साथ जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं। द बर्ड्स सिट ऑन अ, बर्ड्स बैठी हुई है। मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि कौन सा आंसर करेक्ट है। BOW, बो मतलब होता है धनुष, और BOUGH, बो मतलब होता है शाखा, पेड़ की जो शाखा है। तो सोचिए कि बर्ड्स कहाँ पर बैठी है, बो पर, धनुष के ऊपर, या फिर शाखा के ऊपर, पेड़ की डाली के ऊपर, ठीक। तो कौन सा यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इज द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग, स्क्विरल की बहुत लंबी क्या है, टेल या फिर टेल। इस टेल का मतलब होता है पूंछ, इस टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। तो बहुत लंबी कहानी है या फिर बहुत लंबी पूंछ है, क्या आएगा यहाँ पर, TAIL या फिर TALE। आई हैव टू लीव एट, मुझे जाना पड़ेगा। एट 2 मतलब बहुत ज़्यादा, 2 मतलब 2 बजे। तो एट 2 बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा या फिर 2 बजे जाना पड़ेगा, अब क्या करेक्ट होगा। द सम इज़, ये सम क्या है, राइट, सही, या फिर राइट, लिखना। ओके, तो सम, ये क्वेश्चन सही है या फिर लिखना है, क्या आएगा। द सम इज़, मैं बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है आपको दोनों ही करेक्ट ले। द सम इज़ राइट, ये सम राइट है। आई कैन डैश बर्ड सॉन्ग, मैं बर्ड के सॉन्ग को, हेयर मतलब सुनना, सुन सकता हूँ, या फिर हेयर मतलब यहाँ सकता हूँ। तो कौन सा करेक्ट मीनिंग रहेगा यहाँ पर डालना। डू यू नो, नो मतलब नहीं, नो मतलब जानना। डू यू नो अ सीक्रेट, तो यहाँ पर KNOW, नो आएगा। डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम कोई सीक्रेट जानते हो। द किंग सिट ऑन द, किंग बैठता है ऑन द थ्रोन या फिर थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी पर, और थ्रोन का मतलब, इस थ्रोन का मतलब होता है कांटे। तो किंग कहाँ बैठता है, गद्दी पर या फिर कांटों पे, पता होगा। जी का आंसर आप मुझे बताएंगे।
ही इज़ आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, जो प्रूव्ड चीज़ें हैं साइंस में उनको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ओके, तो कौन सा प्रिंसिपल आएगा, और ये स्पेलिंग में बच्चे आप जनरली मिस्टेक भी करते हैं, इसको ध्यान रखना। ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। आई एम श्योर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी रेडी फॉर द क्विज़। क्विज़ का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। सभी बच्चे क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कितने अच्छे से चैप्टर आपने समझा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।